पूरा आप कह रहे हैं ये करीबन 1 घंटा चला, तो बस इतना ही सा बात? अरे इतनी सी बात नहीं है, बात तो बहुत सारी है। तो बताइए ना। लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो वेतन आयोग भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ये तो बोल दीजिए ना सर, अब कहा है इतना नहीं नहीं, हमें इसके बारे में देखिए, एक बात समझे ना। हाँ। कि हमारे यहाँ कहते हैं कि अंधा आँखिन देखे तब पतिया है। कहा कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अच्छा है कि जिस दिन मंत्री जी ने बोला, हाँ। उस दिन विचाराधीन नहीं है। अच्छा। जब वो बोल करके अपने मंच से हटे, उसके बाद में मान लीजिए कि विचाराधीन हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब विचाराधीन है ना, हर चीज़ विचाराधीन रहती है। आप नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। नमस्कार। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा सर हैं। सर, आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। आप फिर चुनाव जीत गए। कहाँ तो लोग कह रहे थे कि हार जाएंगे आप इस बार। देखिए, हारने का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन चुनाव में जीत और हार के बारे में कुछ जो है वो पॉजिटिविटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सोचते लोग कुछ हैं, होता कुछ है। हरियाणा में चुनाव हुए तो हुड्डा साहब ने कपड़े सिलवा लिए थे कि वहाँ शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन बाद में नायब को जो है वो नायब सिंह सैनी जो है वो उन्होंने शपथ ले ली। ऐसे ही वो महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो पूरा प्लान था कि वो निश्चित तौर पे अब की बार में बीजेपी और वो लोग नहीं जीतेंगे। लेकिन अब वो ये जनता है, लोग हैं, उनका मूड है, वो क्या सोचते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे जो इस बार के चुनाव हैं वो बिल्कुल एंटायरली एकदम डिफरेंट तरीके के थे। मैंने एक बार पहले भी आपसे बात कही थी कि ये चुनाव जो है वो युवाओं के चुनाव हैं। 8 लाख वो लोग हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद रेलवे में भर्ती हुए हैं, और इनमें 2 लाख लोग वो हैं जो 2022 के बाद भर्ती हुए हैं। तो जो 2022 के बाद भर्ती हुए हैं उनको ट्रेड यूनियन के बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। उनको मोटिवेट करना, उनको मोबिलाइज करना, ARF के पक्ष में वोट डलवाना, ARF की जो है वो सारी चीज़ें बताना, तो ये कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि इन तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद जो प्यार लोगों ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसके एफिलिएटेड यूनियन को दिखाया, उसके लिए मैं वास्तव में उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आशा भी करता हूँ कि इस प्यार को वो हमेशा बनाए रखेंगे। और हम अपने साथियों से भी इस बात की प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आचरण इस तरीके का रखें कि लोग उनसे प्यार करते रहें। तो सर, ये तो चलिए आप जीत गए, लोगों ने प्यार दिखा दिया। एक चीज़ हम सीधे मुद्दे पे आते हैं इस चुनाव के बारे में, और दूसरे वीडियो में बात कर लें, हम सीधे इस मुद्दे पे आते हैं। सर, लोगों ने तो प्यार दिखा दिया, रेलवे कर्मचारियों ने तो आपको अपना प्यार जता दिया, दिखा दिया, जो कहते हैं सब ठीक है। हमने व्यूअर्स को बताया था कि आपकी मुलाकात हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुई थी। तो फिर क्या, तो लोग पूछ रहे हैं कि बात क्या हो गई। तो हमने कहा कि मुझे नहीं पता, 2 ही स्थिति हुई होगी, या तो दोनों के पास समय होगा तो दोनों कहेंगे कि बैठो चलो ठीक है बात करते, क्योंकि सुना कि 10 मिनट की मीटिंग जो है घंटे तक करीबन चली, कुछ ऐसा था। तो क्या बात हुई थी कुछ? हम कहा या तो कुछ गर्मा गर्मी हुआ या फिर दोनों ने आराम से कहा ठीक है। कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई। हाँ। और ये सही है कि छोटी मुलाकात थी, लेकिन चूँकि बहुत सारे विषय जो है वो नेशनल काउंसिल JCM से लेकर के स्टैंडिंग कमेटी तक के वहाँ पर सामने आ गए, तो उस पर बात करने में थोड़ा समय लगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ही सिर्फ लेकिन हमारा आप ही सिर्फ थे, आप और कैबिनेट सेक्रेटरी? बिल्कुल। और JCM का और कोई नहीं था। अच्छा। लेकिन चूँकि हमने उनको पत्र ऑलरेडी लिखा हुआ था 3 तारीख को कि हमें जो है वो ये वेतन आयोग के बारे में कुछ जल्दी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि साल भर बचा है और आमतौर पर 2 साल लगाता है वेतन आयोग। तो गवर्नमेंट को अगर इस दिशा में जल्दी कोई कदम नहीं उठाएगी तो कर्मचारियों के बीच में काफ़ी असंतोष है, पेंशनर्स के बीच में भी असंतोष है कि हमारे पेंशन का क्या होगा, हमारे तनख्वाहों का क्या होगा, हमारे भत्तों का क्या होगा, हमारी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का क्या होगा।
तो हमने उनको एक पत्र लिखा था और उसी पत्र को लेकर के मैं उनसे मिला। तो बातचीत ठीक माहौल में हुई और उन्होंने कहा कि हम भी इस सवाल पर थोड़ा सा हैं, अभी पार्लियामेंट चल रही है, तो इसके बाद ख़त्म होगी तो निश्चित तौर पर इस मसले पर मैं जो है वो सरकार के स्तर पर बातचीत करूंगा और जैसी भी पोजीशन होगी उसको आप लोगों को सूचित किया जाए। तो सर पूरा आप कह रहे हैं ये करीबन 1 घंटा चला, तो बस इतना ही सा बात है? अरे इतनी सी बात नहीं है, बात तो बहुत सारी हैं। तो बताइए ना लेकिन सर। बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा सकती हैं, बहुत सी बातें नहीं की जा सकती हैं, ये भी बात अरे है। फिर भी कुछ तो, लेकिन सर ये बताइए, चलिए ठीक है, 8वां वेतन आयोग जो कि सदन में मंत्री जी ने कहा कि अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अच्छा है कि जिस दिन मंत्री जी ने बोला हाँ। उस दिन विचाराधीन नहीं है। अच्छा। जब वो बोल करके अपने मंच से हटे उसके बाद में मान लीजिए कि विचाराधीन हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब विचाराधीन है ना? हर चीज़ विचाराधीन रहती है। आप देखिए ना, ओपीएस के सवाल पर 100 प्रश्न हैं पार्लियामेंट के अंदर और हर एक का जवाब यही है कि ये विषय जो है वो सरकार के विचाराधीन नहीं है। अंत में क्या हुआ? उसी सरकार ने जो है विचार किया और फैसला किया। और तो सरकारी कर्मचारी के विषय में सरकार को मेंबर पार्लियामेंट क्या पूछते हैं, क्या जवाब देना है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ जेसीएम का। लेकिन कर्मचारी पूरे निराश थे कि अब हो गया मेरा सरकार। मतलब बिल्कुल साफ है कि कर्मचारियों को जो उनका हक है वो सरकार को देना होगा, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सरकार कर्मचारियों का हक मारने का काम नहीं करेगी, और अगर करेगी तो संघर्ष भी होगा। सर पिछले बातचीत में आप कह रहे थे कि उनके मन में कुछ चल रहा है, तो आप कह कि हमको कुछ दे लिख के तो कुछ दिया है। अभी भी चल रहा है, है? अभी भी चल रहा है। तो क्या अभी तो वेतन आयोग नहीं आएगा लगता है, तो कुछ और नहीं, आएगा? नहीं आ सकता है, वेतन आयोग भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। लेकिन ये तो बोल दीजिए ना सर, अब कहा है इतना नहीं, छुपा? नहीं, हमें इसके बारे में देखिए, एक बात समझे ना हाँ। कि हमारे यहाँ कहते हैं कि अंधा आँखिन देखे तब पतिया है। मैं स्पेकुलेशंस पे बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं तो वहाँ तो बात हुई जो दोनों आमने सामने बातें होंगे होती ना। रहती हैं, बातों का कोई मतलब नहीं। बातें हैं, बातों का क्या, समझे कि नहीं? मैं तो उस दिन विश्वास करूंगा जिस दिन उनकी तरफ से कोई प्रपोजल बन करके मेरे पास आ जाएगा। उस दिन मैं आपको सीधे तौर पर बता दूंगा कि सरकार की तरफ से ये प्रपोजल आया है, और वो प्रपोजल भी एक तरीके से, जो भी प्रपोजल आएगा, चाहे जैसा आए, पे कमीशन का आए, तनख्वाह बढ़ाने का आए, कुछ भी आए, वो उस पर मैं अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकता। उस पर हमारे सभी नेशनल काउंसिल के जेसीएम के जो साथी हैं उनके साथ हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद में जो आम राय होगी उसके आधार पर हम सरकार को जवाब देंगे कि हमें ये मंजूर है, नहीं मंजूर है, या आप जो कह रहे हैं उसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो मतलब उस दिन बातचीत में भी ये लगा कि उनके दिमाग में अभी और कुछ चल रहा है? अभी भी नहीं है, पिछले वाले कैबिनेट सेक्रेटरी के भी दिमाग में था कि कोई इसके खिलाफ नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़नी हो चाहिए। नहीं, वही चर्चा तेज होगी ना कि अब वेतन आयोग आएगा कि कुछ और आएगा कि कुछ होगा। आपने भी कहा कि कैबिनेट के दिमाग में ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए या उनको जो वेतन आयोग के लाभ हैं वो नहीं मिलने चाहिए। लेकिन मेरे विचार से वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या ऐसा सिस्टम निकालें जिससे कि चीज़ें जो है वो जल्दी हो जाए और कर्मचारियों को भी संतोष हो और सरकार को भी जो है वो ज़्यादा जो है वो समय तक जो है वो एक तरीके से उलझना ना पड़े। सर तो आपको बातचीत में कुछ ऐसा लगा कि वेतन आयोग नहीं आ रहा है, या उनके मन में जो चल रहा, जो पिछली बार भी कहीं कुछ चल रहा है, तो क्या कुछ ही वही और आएगा, ऐसा कुछ है? क्योंकि लोग आप जो बोले तब से तो लोग आप ही से पूछ रहे हैं कि भाई क्या आएगा, कुछ नहीं तो क्या है। लोगों की जिज्ञासा को मैं समझ सकता हूँ, उनके मन में सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन मैं अगर ये बात कह दूं कि ये आने वाला है या नहीं आने वाला है तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार अपने पत्ते जब तक खोलती नहीं है तब तक मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ।
सरकार को पहले तो कैबिनेट को खुद ही एश्योर करना पड़ेगा कि उनकी सरकार क्या करना चाहती है, उनकी सरकार का प्रस्ताव क्या है। अगर वो हमारे सामने एक ठोस प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग विचार करके उनको जवाब देंगे। तो मीटिंग में तो बताया होगा ना उन्होंने? मीटिंग में तो हमने सीधी बात कही है कि वेतन आयोग ड्यू हो गया है, आप वेतन आयोग बैठाइए। समझे कि नहीं? जी। तो उन पर ऐसा कुछ कहा कि कुछ और करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने लिखेंगे। लेकिन ये बात सही है, उन्होंने कहा ये 2 साल तक वेतन आयोग जो है वो सिर्फ एविडेंस और ये वो करता रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कुछ ऐसा हो जिससे कि चीज़ें जो है वो जल्दी जो है वो हल हो जाएं, जिससे सरकारी कर्मचारियों को भी प्रॉब्लम ना हो, उनको भी संतोष मिले और सरकार को भी लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े, उनको भी लटक। मतलब वो लोग भी इस बात से थे कि वेतन आयोग मतलब इतना समय लेता है लंबा, तो कुछ ऐसा हो कि जो जल्दी हो और कुछ कर्मचारियों के हित में हो, इतना तो। लेकिन ये बात उन्होंने किसी स्टेज पे नहीं कही कि वेतन आयोग नहीं बैठना चाहिए। अच्छा हो तो व्यूअर्स, आपने खुद बात सुन ही ली पूरी। मैंने कोशिश की इनसे जानने की कि आखिर क्या उस मीटिंग में हुआ, कि वेतन आयोग ही आएगा या फिर कुछ और आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि शिव गोपाल जी आज के तो नेता हैं नहीं कि हम पूछेंगे और बता देंगे। तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, जो इन्होंने बोला आप वीडियो रिवाइंड करके 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार सुन के आप समझ सकते हैं, आप खुद निष्कर्ष निकालिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम और अपडेट जो भी होगा हम फिर आपके साथ आएंगे और आपको हम बताएंगे। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।